नमस्कार, मैं आपका दोस्त पंकज ज्योतिष न्यूमरोलॉजिस्ट जो है। आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताने जा रहा हूँ कि आपको जीवन में बच्चों से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये लोग बहुत प्रश्न करते हैं कि पंडित जी बताइए कि हमें बच्चों से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा। जो है, अगर आप लोगों को अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराना है, आकलन करवाना है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9651790692। और आप मेरे जो है मेरा यूट्यूब चैनल है 24 एस्ट्रो, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ता हूँ कि संतान से सुख, दो चीज़ें हैं, संतान सुख और संतान से सुख। संतान का भाव होता है पांचवा। यदि आप कुंडली थोड़ी सी भी जानते हैं तो जैसे प्रथम भाव आप खुद हैं, दूसरा भाव आपका जो है कुटुंब है, तीसरा भाव आपका बल है, चौथा भाव घर सुख वाहन भूमि भवन वाहन, पंचम भाव संतान, और छठा भाग ऋण रोग रिपु नौकरी, सातवां भाग पत्नी, और आठवां भाग ससुराल, नवां घर जो पिता, दसवां घर जो है आपका नाम शोहरत, ये भी पिता का घर है, और 11वां घर आय, और 12वां घर व्यय है। अब आप यहाँ देखिए कि आपसे, जैसे मैं यहाँ लिख दूं, ये आप है और आपसे चौथा भाव सुख भाव है। इसी तरीके से संतान से चौथा 1 2 3 4, तो चौथा भाव ये आया। यदि कुंडली में पंचम भाव से चौथे घर यानी अष्टम भाव में क्रूर ग्रह, पापी ग्रह बैठे होंगे तो जीवन में आपको संतान से दुख मिलेगा। और यदि शुभ ग्रह बैठे होंगे, पापी ग्रह कौन से हैं? पापी ग्रह हैं मंगल, शनि, राहु, केतु, और क्योंकि मंगल क्रोधी होता है। और क्रूर ग्रह कौन सा है? क्रूर ग्रह है सूर्य। शुभ ग्रह है चंद्रमा, गुरु और शुक्र। तो अगर इस भाव में पापी ग्रह, जैसे मैंने बताया कि मंगल जो है, शनि, राहु, केतु अगर बैठे हैं, तो ये पंचम से चौथा घर है, बच्चों से सुख का घर है। तो अगर यहाँ पे पापी ग्रह बैठे हैं तो संतान से व्यक्ति को जीवन में कष्ट मिलेगा। अब ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे क्रूर ग्रह सूर्य है, तो सूर्य क्या करेगा? संतान को क्रोध, ईगो के कारण पिता से दूर कर देगा, जातक से दूर कर देगा। ठीक इसी तरीके से राहु है तो संतान में दिखावा होगा, शोबाजी होगी, और उसकी सोच अलग होगी, परिवार से अलग होगी। इस वजह से जो है पिता को कष्ट होगा, जो जातक है उसको कष्ट होगा। यदि बुध बैठा है तो बुध जो है वो संतान को बुद्धिमान बना देता है, उसके बाद बुद्धि होगी, बुद्धि से वो सुख पाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यदि आपके पंचम भाव से चौथा भाव जो है अष्टम भाव होता है, वहाँ पे अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे तो व्यक्ति को संतान से सुख मिलेगा। और यदि क्रूर या पापी ग्रह बैठे होंगे तो व्यक्ति को संतान से कष्ट होगा। और केतु बैठे हो संतान से दूरियां बना देता है। तो अगर ये प्रेडिक्शन आपको अच्छा लगे तो आप, जैसे चंद्रमा होगा तो बहुत उसके प्रति इमोशनल होगा, संतान इमोशनल हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा भी आपका शुभ ग्रह है। तो अगर ये आपको योग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझसे संपर्क करना है, कुंडली दिखानी है
तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9651790692। धन्यवाद।